दोस्तों, मेरी चैनल निफ्टी ट्रेडर इंट्राडे में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगे और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा के ऑल सिलेक्ट कीजिए, जिसे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको डे टू डे मिलती रहे। दोस्तों, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में निफ्टी, बैंक निफ्टी और डेली 1 से 2 स्टॉक्स बाय या सेल के लिए बताता हूं। दोस्तों, 21 तारीख बुधवार को, 22 तारीख गुरुवार को और 23 तारीख शुक्रवार को मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के जो लेवल बाय और सेल के लिए बताए थे, वो मेरे टारगेट कहाँ तक अचीव हुए वो अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल देता हूँ और स्टॉक्स के लेवल देता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 22 तारीख को जो लेवल दिए थे वो कहाँ तक अचीव हुए वो हम देखते हैं। ये रहा मेरा ग्रुप निफ्टी ट्रेडर इंट्राडे। उसमें 21 तारीख में चलते हैं। 21 तारीख में ये रहा 21 तारीख। 21 तारीख में मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्चुअल सेल के लिए बताया था। देख सकते हो आप, 2190 के नीचे सेल करने को बताया था और उसका स्टॉप लॉस मैंने दिया था 2206 और टारगेट दिया था 2150। अब देखते हैं वो कहाँ तक अचीव हुए। ये उसका स्क्रीनशॉट है। देख सकते हो आप, मैंने जो टारगेट दिया था 2150 का वो एग्जीक्यूट हो गया और 2148 का लो बनाया और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो भी ट्रिगर नहीं हुआ है। देखिए, हाई है 2196 और मैंने स्टॉप लॉस दिया था मैंने दिया था 2206 का। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है और फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया। और ये अजंता फार्मा जो मैंने दिया था 1588 के नीचे सेल करने को बताया था और 1605 मैंने स्टॉप लॉस दिया था और 1560 का मैंने टारगेट दिया था, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हुआ और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने 24,680 के नीचे सेल करने को बताया था और उसका स्टॉप लॉस दिया था 24,780 और टारगेट दिया था 24,550। ये कॉल मैंने उस वक्त दिया था जब बैंक निफ्टी 24,750 के आसपास चल रहा था। उसके बाद तो 24,800 के ऊपर बैंक निफ्टी जाके आया, लेकिन जब 24,680 के नीचे फिसला उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और 24,550 मेरा टारगेट अचीव हो गया था। और उसके बाद देखिए, ये जो स्टॉप लॉस मेरा ये रहा। बैंक निफ्टी ने बनाया था 880 हाई बनाया था, लेकिन जब कॉल दिया उसके बाद वो ऊपर नहीं गया, वो पहले ही ऊपर जाके आया है
और 24,470 लो बनाया, ये आप देख सकते हो 24,470 का लो बनाया। और एक टारगेट एक दिया था, एशियन पेंट सेल करने को बताया था। दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल मैं देता हूँ या स्टॉक्स के, वो स्पॉट लेवल के होते हैं। मैं कभी फ्यूचर के लेवल नहीं देता हूँ, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन होता है, वो प्रीमियम ऊपर नीचे होता है, इसीलिए डाटा सही नहीं मिलता है। ये देखिए आप, ये एशियन पेंट जो मैंने सेल करने को बताया था 2130 के नीचे, जिसका स्टॉप लॉस दिया था 2145 और टारगेट दिया था 2100, 2090 और 2080। तो उसमें क्या हुआ वो देखते हैं। एशियन पेंट 2080 का टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। ये 2088, मतलब एक टारगेट अचीव हुआ, दूसरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। और आप देख सकते हो उसका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हुआ नहीं है 2145 का। और उसके बाद 22 तारीख को मैंने दिया था, ये 21 तारीख का पूरा हो गया, अभी 22 तारीख को देखते हैं। 22 तारीख को मैंने सीएट सेल करने को बताया था 1090 के नीचे, और उसका स्टॉप लॉस दिया था 1105 और टारगेट दिया था 1075 और 1070। तो उसमें क्या हुआ वो देखते हैं। सीएट, ये सीएट देखिए आप, सीएट में टारगेट 1070 का अचीव हो गया और लो बना है 1064, और उसका स्टॉप लॉस भी देखिए, हाई बना है 1100 और मैंने स्टॉप लॉस जो दिया था वो दिया था 1105। देखिए यहाँ पर 1105 मैंने स्टॉप लॉस दिया था, वो ट्रिगर नहीं हुआ है। और उसके बाद एक है पीआई इंडस्ट्रीज़। अब ये पीआई इंडस्ट्रीज़ आप देखिए 2215 के नीचे मैंने सेल करने को बताया था और उसका स्टॉप लॉस दिया था 2230 और टारगेट दिया था 2180 और 2160। अब उसमें देखते हैं क्या हुआ। पीआई इंडस्ट्रीज़ में 2160, ये देखिए यहाँ हाई बनाया है 2176 का, और टारगेट जो था, सॉरी, उसका जो स्टॉप लॉस था 2230, वो ट्रिगर नहीं हुआ है, 2225 तक गया है। और उसके बाद मैंने दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट में दिया था, सेल करने को बताया था 4,675 के नीचे, और उसका स्टॉप लॉस दिया था 4,725 और उसको टारगेट दिया था 4,620। अब देखते हैं उसमें क्या हुआ। अल्ट्राटेक में वो तो बहुत नीचे चला गया था, 4,600 के नीचे चला गया था। ये 4,000 मेरा जो टारगेट है 4,620, वो तो मैंने दिखा दिया, 4,613 लो बनाया है और उसका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो
4735 उसका हाई है। और मैंने स्टॉप लॉस दिया था 4725, लेकिन वो पहले ऊपर जाके आया था, बाद में नीचे गया था, जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था वैसे। और मेरा टारगेट उसमें अचीव हो गया था। और एक उसके बाद ये जो स्टॉक्स है वो उससे भी नीचे गए हुए हैं, लेकिन मैंने उसके स्क्रीनशॉट बाद में नहीं दिया है। मेरा टारगेट अचीव हो जाने के बाद मैंने बाकी ये जो 4565 के आसपास गया था अल्ट्राटेक सीमेंट। और एक HCL टेक्नो मैंने दिया है, HCL टेक्नो उसको दिया है बाय करने के लिए 858 के ऊपर बाय करने को बताया था। और उसका स्टॉप लॉस दिया था 850, और उसका टारगेट बताया था 865 और 880। तो देखते हैं वो कहाँ तक गया है। HCL टेक्नो ये रहा HCL टेक्नो। अब HCL टेक्नो में देखिए लो बनाया है 851.55, और मैंने 858 के ऊपर बाय करने को बताया था। तो टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन 878 तक गया, और 2 रुपये के लिए मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। और एक टारगेट तो 865 का दिया था, वो अचीव हो गया था। अब देखते हैं हम 23 तारीख को। दोस्तों ये PI इंडस्ट्रीज में सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया है 2160 का। देखिए मैंने यहाँ पोस्ट लिखा है, ये रहा। मैं आपको बताने का पहले भूल गया, ये देखो ये रहा। ये दूसरा पोस्ट भी मैंने किया है, जब सेकंड लेवल मेरा टारगेट अचीव हुआ है तो मैंने बताया है। देखिए ये रहा 2156 लो बनाया है। तो ऐसे दोनों टारगेट अचीव हो गए। अब आते हैं 22 तारीख में डॉक्टर रेड्डी, सॉरी 23 तारीख में डॉक्टर रेड्डी मैंने सेल करने को बताया था 5550 के नीचे, और उसका स्टॉप लॉस दिया था 5115, और टारगेट दिए थे 5000, 4980 और 4950। लेकिन उसमें पहला टारगेट ही अचीव हुआ था 5000 वाला, बाकी टारगेट अचीव नहीं हुए थे। ये यहाँ पर होगा शायद, ये रहा डॉक्टर रेड्डी। इसमें आप देख सकते हो ये लो 4996 बनाया, मतलब पहला टारगेट ही अचीव हुआ। दूसरा और तीसरा टारगेट मेरा अचीव नहीं हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर रेड्डी के बाद एक डिविस लैब बताया था सेल के लिए। ये डिविस लैब है। डिविस लैब में 3108 के नीचे मैंने सेल करने को बताया था, और 3130 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, और टारगेट दिया था 3090, 3080 और 3070। तो वो तो शायद मेरे तीन टारगेट अचीव हो गए हैं डिविस लैब में। 3070, ये नहीं, ये पहला टारगेट अचीव हुआ है। देखिए आप, ये पहला टारगेट 3090 वाला अचीव हुआ है। उसके बाद डिविस लैब, ये सेकंड टारगेट है शायद। ये देखिए ये सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया है 3080 वाला। उसके बाद
ये तीसरा टारगेट भी अचीव हुआ था। ये देखिए यहाँ पर तीसरा टारगेट भी अचीव हो गया है, आप देख सकते हो। 3068 का लो बनाया है और हाई था 3144 और मैंने उसका स्टॉप लॉस दिया था 3130, लेकिन ये 3145 पहले जाके आया था, उसके बाद मैंने दिया हुआ है। तो 3108 के नीचे जब सेल करने को बताया उसके बाद वो नहीं गया है ऊपर। और बजाज फाइनेंस, ये बजाज फाइनेंस जो मैंने सेलिंग के लिए जो बताया था वो मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ था। 3330 के नीचे सेल करने को बताया था और 3360 स्टॉप लॉस बताया था, लेकिन वो 3303 तक गया था और मेरा टारगेट एक भी उसमें अचीव नहीं हुआ। और एक OFSS दिया था, सेल करने को लिए बताया था OFSS, जो 3360 के नीचे और स्टॉप लॉस दिया था 3400 और टारगेट दिया था 3280 और 3270। तो उसमें भी पहला टारगेट ही अचीव हुआ था, बाकी के 2 टारगेट अचीव नहीं हुए थे। OFSS में दिखाता हूँ, ये रहा OFSS, उसमें एक ही टारगेट अचीव हुआ था दोस्तों। जो भी है क्लियर है, कोई गलत चीज़ नहीं बताता हूँ मैं। 3295 और ये जो ओपनिंग है वो 3399 और 3400 उसका हाई है। तो जब 3330 के नीचे आया तब मैंने 3350 के नीचे आया था, तब मैंने उसको 3330 के नीचे सेल करने को बताया था। तो ऐसे ज़्यादातर मेरे जो टारगेट हैं वो अचीव हो ही जाते हैं। मेरे डेली ये जो लेवल है पाना चाहते हो तो मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको खास बता दूं कि मैं 80-20 के प्रॉफिट रेशियो से काम करता हूं, लेकिन शुरू में मैं आपको फ्री कॉल्स भी दूंगा। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाए मैं आपको फ्री कॉल दूंगा। और इस वीडियो के बारे में अगर कोई सुझाव हो, मेरी कहीं गलती होती हो तो कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आप मुझे बता सकते हो। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट हो तो भी आप बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वीडियो में फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा के ऑल सिलेक्ट कीजिए, जिसे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको डे टू डे मिलती रहे। दोस्तों गुड बाय, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।